दोस्तों, आज बात हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि उनकी एक विदेश यात्रा में यूएस डेलीगेट इल्हान उमर से एक मीटिंग को लेके देश में कई सवाल उठ रहे हैं और ऐसे सवाल राहुल गांधी पर पूर्व में भी उठते आए हैं और कहा जाता रहा है कि राहुल गांधी लगातार विदेश जाते हैं और एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने वाले लोगों से मिलते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट देश में आकर क्रिएट करते हैं। तो अनसेंसर्ड में आज बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा राहुल गांधी के बारे में। देश में उन्हें अलग अलग उपनाम से कई नेता, कई लोग बुलाते रहते हैं। कोई उन्हें पप्पू बोलता है, कोई उन्हें मंदबुद्धि बोलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की राहुल गांधी की एक्टिविटीज़ को देखें, पॉलिटिकल स्टेप्स को देखें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी बिल्कुल भी पप्पू नहीं है और ना ही वो मंदबुद्धि है, बल्कि वो एक शार्प पॉलिटिशियन के रूप में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और एनडीए को राहुल गांधी के नेतृत्व वाला यूपीए गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी और अकेले बीजेपी को सत्ता में आने से भी रोका। कहा जाता है कि राहुल गांधी अब पुराने दौर की तरह कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहते हैं जिससे कि एनडीए को वॉकओवर मिले। लेकिन एक एक्टिविटी लोगों के द्वारा कही जा रही है कि वो कांस्टेंट है और वो ये कि राहुल गांधी हमेशा से एंटी इंडिया सेंटिमेंट रखने वाले लोगों से मिलते हैं और उनके साथ मिलकर भारत विरोधी गतिविधियों को हवा देते हैं, बल देते हैं। ये मामला सबसे ज़्यादा तूल तब पकड़ा जब पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले बांग्लादेश घरेलू हिंसा की आग में जला। वहाँ एक तख्ता पलट हुआ और लगातार प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर वहाँ सेना ने कमान संभाल लिया। और ऐसा कहा जाता है कि शेख हसीना के तख्ता पलट के फॉर्मेट को ही राहुल गांधी हिंदुस्तान में भी आजमाना चाहते हैं। सत्ता से दूरी राहुल गांधी की बेचैनी का सबब इस तरह बढ़ता जा रहा है कि लोगों के अनुसार आए दिन वो विदेश यात्रा में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हिंदुस्तान के एक स्थिर सरकार के खिलाफ है। फिलहाल राहुल गांधी यूएस रिप्रेजेंटेटिव इल्हान उमर से जो उन्होंने मुलाकात की यूनाइटेड स्टेट में, उसको लेके काफ़ी चर्चा गर्म है। कहा जाता है कि इल्हान उमर हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे को हमेशा से आगे बढ़ाती हैं और इल्हान उमर के साथ साथ पूर्व में राहुल गांधी जेरेमी कॉर्बिन, जो कि एक ब्रिटिश एमपी हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी। ये वही जेरेमी कॉर्बिन हैं जो खुलेआम ये कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं है और इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता जरूरी है। ऐसे डेलीगेट से, ऐसे एमपी से राहुल गांधी के मिलने की वजह से हिंदुस्तान में ये बात धीरे धीरे मुखर होती जा रही है कि राहुल गांधी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों के साथ है। बांग्लादेश की घटना से हिंदुस्तान को सबक लेने के उद्देश्य से कई नेताओं और लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी बांग्लादेश की ही तर्ज पर हिंदुस्तान में भी घरेलू हिंसा और ऐसे तत्वों को भड़का रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट को भड़का रहे हैं जो घरेलू हिंसा में तब्दील हो जाए और यहाँ भी एक ऐसा उपद्रव और एक ऐसा आंदोलन क्रिएट हो जिससे कि नरेंद्र मोदी के तख्ते को पलटा जाए। ये भी कहा जाता है कि किसान आंदोलन, शाहीन बाग की जो भी धरना, प्रदर्शन और रैलियां की गई, ये सब उसी मुहिम का हिस्सा है। राहुल गांधी पर ये आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले
राहुल गांधी जब लंदन दौरे पे थे तो वहाँ उन्होंने बीएनपी के लीडर, बीएनपी जो बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और जिसके नेत्री खालिदा जिया, जिन्हें शेख हसीना ने नज़रबंद कर रखा था, जिन्होंने कहा जाता है कि अभी तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बेटे तारिक रहमानी से मुलाकात की। ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई मुलाकात नहीं किया है, कांग्रेस ऑफिशियल्स का ऐसा दावा है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि राहुल गांधी तारिक रहमानी से न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं बल्कि इस योजना पर भी काम कर रहे हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट कैसे किया जाए। राहुल गांधी पिछले कई चुनाव में लगातार शिकस्त खाते आ रहे हैं और एक बात का इल्म उन्हें पूरी तरह से हो गया है कि जब तक हिंदू वोटर, मेजॉरिटी हिंदू वोटर एकजुट रहेगा, वो नरेंद्र मोदी का बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं कारणों से इस चुनाव में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा दांव खेला, लगातार उन चीज़ों को लोगों के सामने दोहराया जिससे कि मेजॉरिटी हिंदू वोटर डिवाइड हो और इसका फ़ायदा यूपीओ को मिलो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स को राहुल गांधी ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के नाम पर डिवाइड किया और इसका फ़ायदा यूपीए गठबंधन को मिला भी। जबकि सच्चाई ये है कि संविधान के किसी भी धारा को न तो एनडीए सरकार छेड़ रही है और न ही आरक्षण के किसी भी प्रावधान को एनडीए उससे बदलाव कर रही है, बल्कि एनडीए डंके की चोट पर यह कहते आ रही है कि आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। साथ ही साथ यहां तक एनडीए सरकार ने किया कि जिस SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अब बगैर जांच के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एनडीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए पिछड़ी जातियों के लिए और आरक्षण के प्रावधानों को बरकरार रखा। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी देश के मेजॉरिटी हिंदू वोटर्स को डाइवर्ट करने में कामयाब रहे और उसका नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी लेड यूपीए जो गठबंधन है उसकी सीटें हिंदुस्तान में बढ़ गई। हालांकि खुद कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं आ पाई कि वो सरकार बना सके। तो राहुल गांधी के पप्पू और मंदबुद्धि कहे जाने से कई लोगों को आपत्ति होती है, होना भी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो कोई मंदबुद्धि व्यक्ति नहीं कर सकता। दोस्तों, कुछ साल पहले ऐसा भी कहा जाता है कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय राहुल गांधी चाइना की पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक सीक्रेट डील, एक सीक्रेट असाइनमेंट साइन करते हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने चीन के राजनीतिक दल के साथ कई ऐसे संदेश और सूचनाओं को साझा करने, आदान प्रदान करने का सीक्रेट डील साइन किया। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रश्न उठाया कि आखिर कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश के इंस्टीट्यूशन से कोई डील या कोई एग्रीमेंट साइन कर सकती है। एनडीए की सरकार और कई नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात चाहते हैं और वो ऐसे तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की मजबूत या स्थिर सरकार नहीं चाहती है। कहा जाता है कि भीतर खाने अमेरिका भी हिंदुस्तान के आत्मनिर्भरता वाले अप्रोच से खासा परेशान है और वो चाहता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा अल्पमत की सरकार बने जो उसके दबाव में और उसके इशारों पर काम करे, जो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर रही है। आपको ज्ञात हो कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के बावजूद, अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बावजूद हिंदुस्तान ने रसिया से कच्चे तेल के खरीद के अपने फैसले को कायम रखा और ऐसे कई कारण हैं, जैसे कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार ने
अमेरिका को एक आइलैंड नहीं देने की वजह से वहाँ तख्ता पलट जैसे घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे कई कारण हैं जिससे कि अमेरिका चाहता है कि भारत में स्थिर सरकार ना हो। राहुल गांधी इस बात से भली भांति वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान में अगर राज करना है तो यहाँ जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं उन्हें तोड़ना होगा, चाहे वो जिस मुद्दे पे तोड़ना हो, और वो पिछले चुनाव में कामयाब भी रहे। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी को पप्पू या मंदबुद्धि कहने से पहले लोग 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब डू और डाई वाली स्थिति में है। राहुल गांधी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एग्रेसिव नहीं बल्कि फिराइन मोड में है। या तो वो उस पार जाना चाहते हैं, मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, या उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि क्या भारत में बांग्लादेश जैसा तख्ता पलट संभव है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक पे आज से गुफ्तगू करते हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।